पलवल के अलावलपुर गांव में हुए मोनू हत्याकांड में अभी तक के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो पीड़ित हैं, परिजन परेशान हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हम उनके घर पर मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे किस तरह की परेशानियां इनको हो रही हैं कि उनके डर के साए में रहना पड़ रहा है। जो परिजनों का कहना है कि वो रात को भी पहरा देते हैं और जो बच्चे हैं घर परिवार के वो छुपा कर रखे जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक सभी आरोपियों की, क्या वजह रही कि आपको मीडिया में आने के लिए मजबूर होना पड़ा? नहीं सर, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है। 8 दिन हो गए, आज तक उनके घर पे कोई पुलिस आई भी नहीं है जी। पुलिस का बिल्कुल छापा कोई एक भी उनके घर परिवार पे, सब सुखी रह रही है जी, कोई दिक्कत ना। बस जिनके नाम FIR है वो ही घर से बाहर हैं। जब घर से बाहर हैं, घर में पुलिस ने एक बार भी उनको देखा नहीं है सर आके। हम बस यही चाहते हैं कि सर उनकी जल्दी से जल्दी उनको पकड़ो और गिरफ्तार करो और जो उनको उचित सजा है कानून के अनुसार वो उनको दिलवाओ। क्या वजह रही, रंजिश क्या थी जिसको लेकर हत्या की गई है? वजह कुछ भी नहीं थी सर, पूरा गांव बोल देगा सर, कोई वजह ही नहीं थी सर। हम भी इसी सकते में हैं कि कोई वजह थी नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी सर उनके साथ। वो जबरदस्ती आके बस वो मार रहे हैं हमको, बस ये है, कोई लड़ाई नहीं पहले थी भी आपके सर। परिवार के साथ हमला किया गया हाँ था सर, चौकी हो में? गई थी पहले हमारे, जबरदस्ती उन्होंने आके, जो उनके चाचा के लड़के के साथ हमारा भतीजा बैठता है सर, उसने वो बोला कि इसके साथ नहीं बैठेगा। तो वो बोले भाई मेरे संग को यूं, ये तो उम्र में मोड़ बड़ो है तो मैं यही के संग बैठूंगा। तो वहां ने बाई वजह के ऊपर उन चाचा था उनकी आपस में दुश्मनी चल रही। तो बस यही बात के ऊपर है, कब पहले तू ही देखनो है, तू ही बैठानो है जी। 2 महीना पहले नवरात्रि में हमारे छोटे भतीजे कुल्हाड़ी से काट दियो, अच्छे ढंग से काटे सर। वो तो ठीक है, वहाँ की किस्मत अच्छी, पुलिस चौकी में भाग भागू के मोटरसाइकिल से वहां ने अपनी जान बचा ली। नहीं तो बचने के खत्म तो हमारे भतीजो जब ही हो जी। दूसरो कांड 2 महीना भी ना होए जी, उन्होंने मोनू की प्लानिंग बना ली कि एक दिन वह करण थे बस यूं ही कही कि तू भाई हमारे यहाँ मत बैठे कर, हमसे दूर ही रहकर। बस यह बात की रंजिश के पीछे जी, वह करण ने हमारे भतीजे के खिलाफ रंजिश बनाई पूरी, और प्लानिंग बनाई, और प्लानिंग के तहत मर्डर करवा दिया जी अपने चाचा का छोरा को पे। क्या ये बात मोनू घर की परवरिश करने वाला अकेला था, नौकरी करने वाला? जी, वही है जी। किस तरह के हालात हैं घर के, आर्थिक अब स्थिति कैसी? हालात तुम देख रहे हैं, बाप तो पागल सो ही है रो, और वैसे भी हाथ से कमजोर है। अपाहिज है। हाँ जी। क्या कहोगे, कहाँ ड्यूटी जा रहा था वो, कैसे हाँ हुए जी, हादसा ड्यूटी जो जा रहे हमला हो जी, हुआ? अड्डे पे बैठा रहे हो, जिन का इन्हें जिन बुलाए हो, क्या करे हो, इतने तो आगे गोली मार दी जी उसमें। क्या इसमें कुछ साजिश रची दी गई थी कि इशारा किया गया था किसी और को कि मोनू यहाँ बैठा पड़ा? साजिश थी जी सर, इसमें साजिश थी। दोनों चाचा था उनके लड़के, इनकी आपस में साजिश ही, उनके घर परिवार की पूरे की साजिश ही जी। उन्होंने पूरी साजिश रची है। कितने बजे मोनू यहाँ से निकल रो है, वे यहाँ से ध्यान करके भी गए हैं। यूरो हमारे बगल में पीछे ही घर है जी, उन्होंने को यहाँ से उन्होंने यहीं खड़े हो जी, यहीं बैठे हो करण, वहां ने यहाँ से फोन भी करे हो जी। फिर वो यहाँ से भाग के तुम आ जाओ, यू ड्यूटी के निकल गो। वो डेली बैठे हो जी वो अड्डे पे, जन कितने दिन से वे पीछे कर रहे कि यहाँ बैठे 10-5 मिनट के जूस वूस पीवे। तो वो अड्डे पे जाके बैठ गो जी, जूस पीने के वहां सीकन आप भी पहुंच गए और वे भी बुला लिए और मरवा के जी गोली मार के आते ही उन्होंने 1 सेकंड भी ना करी सर। आते ही पीछे थे, एक ने पीठ फिर रही हो कि पलवल की तरफ तो आए, आते ही उन्होंने पीठ पकड़ी, एक जने ने पकड़ी और एक जने ने यहाँ लगा के गोली मार दी सर। 1 सेकंड में उन्होंने दूसरी गोली यहाँ मार दी, उनसे पुट खत्म करके जो वहाँ खड़े करण हो एक और हो, उन्होंने जी इशारा कर दियो कि अब तुम जाओ, और 2 जने भी फरार रह गए। यू साजिश है जी, उन्होंने की इसमें मार कौन के कौन खत्म जो है। अभी आरोपी फरार हैं, इस मामले में कौन कौन गिरफ्तार होने चाहिए? या मैं चरण सिंह गिरफ्तार होना चाहिए जी, उसकी मम्मी गिरफ्तार होनी चाहिए। वो करण, वो मम्मी ने कोई साजिश रची है इसमें? हाँ जी, वो हमें यहाँ से वो धमकी दे के गए जी। चरण सिंह, चरण सिंह की घरवाली धर्मवती और करण स्वापे बांध को और आया दिन तो याद धमकी दे के गए हो। धमकी दे के गए जी, जानते मारने की धमकी दे के गए 2 महीना पहले कि या तो तुम अमन को बैठक हटा दो वहां से, नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे हम। यू रंजिशी जी उन्होंने कि हमारे तुम देवर के लड़का के संग बैठोगे नहीं, बस यू रंजिशी जी। अभी भी डर का माहौल बना हुआ डर का परिवार में? माहौल इतना है सर, हम पूरी रात अपनी छत पे बैठे हैं, 4 जने हम इतवेत के डोले हैं, पूरी रात हम डर के साए में जी रहे हैं। हमें खाना पीना तो दूर है, हम अपने बच्चा की बतारी करें, चौकसी करें कि पहरेदारी करें कि उनसे बच्चे कहा करें, हमारी पूरी जान आफत में है सर। बिल्कुल भी प्रशासन बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा सर, कुछ भी। हम पूरी रात पहरो दें अपने घर पे बैठ के जी। कोई अब कोई कह दे जी देरीकेट में देखे हो, कोई कह दे जी वहां देखे हो, कोई कह दे जी वहाँ, हमारे तो जी तो उड़ जा बिल्कुल नहीं समझ लो, हमारे पास की कुछ भी गांव नहीं में है। अभी दिखाई देते हैं वो? गांव में हाँ जी, बाहर के लोगों से हम सुने कि दिखाई दियो है कि कई ने यहाँ देखे हो, कई ने वहां देखे, और उनने आके तुरंत बताई भी है सर।
पुलिस बिल्कुल ना उठ रही सर, प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। जहाँ इंसान पे 4-4, 6-6 केस चल रहे हैं, वो इंसान खुलेआम गोली लहराता और लालपुर जैसे गांव में बड़े में घूम रहा है, और गांव बस्ती बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। वहाँ तो 2 महीना का 4 महीने पहले गिरफ्तार करके पुलिस से पकड़ लेना चाहिए सर। बिल्कुल खुलेआम गोली चला तो घूम रहे हो, कभी तो 6-7 ने मारूंगा, 10 है लिस्ट में, 8 है लिस्ट में, ये ऐसे कर तो घूम रहे हो जी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई ना कर रहे हो जी। बिल्कुल पुलिस प्रशासन नेतान के दबाव में है जी, और नेतान ते जैक लग रहे हैं जी, या वजह से पुलिस प्रशासन उठ रो ना। हम जहाँ जी हमें बहका दें कि हम कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अभी तक जी उनके घर तक भी ना आई, ये ज्यादा बड़ी बात ना है। हम तो बस ये समझें, उनके घर तक पुलिस ने एक दिन दबिश ना दी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी जेल जा चुकी है। खूब जी, उनकी 10 साल की सजा, दोनों भाईन की, अज्जू और अक्कू दोनों भैयान की 10 साल की सजा। उन्हें सरकारी बस पे हमला करे कई साल पहले, तो वे जेल पे, अभी वो बेल पे आए हुए हो सर, दोनों भाई बेल पे हैं, दोनों भैया। आप क्या मांग करते हो इस मामले में, क्या मांग करते करण हो? भी बेल पे ही है सर, जो करण है साजिश रचता, वहां भी कुछ दिन पहले एक उतराज वहाँ को लड़का मारे काटे, वो भी बेल पे ही है। लगता है सुनवाई नहीं हो रही आपकी? नहीं हो रही सुनवाई, और हमें तो न्याय चाहिए। जैसे हमारे बालक को करो, हमें न्याय बता खुले हो, हमें तो फिर भी खतरा बालकन के। बालक बाहर पढ़ने भी जो है, बता इनके भी हैं, देवरानी के भी हैं, हमारो भी है। हम तो सब हाथ धो बैठेंगे फिर यह हिसाब से। परिवार में कौन कौन लोग हैं मोनू के में, कौन कौन है? मोनू के 2 भाई हैं और मम्मी पापा। भाई भी पहले भी हमला हुआ था? हाँ जी, वो तो कई कर्म को छोड़े ही ना उनने। वो तो अगर 2 कोढ़ारी सिर में लग रही है, हाथन में, 2 नून में। आप गिरफ्तारी की मांग करते हो सभी? आप गिरफ्तारी की क्या कहना चाहोगे पुलिस से, हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से यही अपील है जी हमारी, उनको गिरफ्तार करे, पुलिस प्रशासन से यही अपील है जी। ये थे हमारे साथ मोनू के परिजन, जो 1 हफ्ते पहले लगभग मोनू की आलारपुर गांव में बस स्टैंड के करीब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और हत्या में जो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर परिजनों में रोष का माहौल है। इनका कहना है कि हमें डर के साए में रहना पड़ रहा है, और जो मुख्य आरोपी है गांव में कई बार देखे भी गए हैं, जो इन्हें बताया, तो कहीं न कहीं डर और बढ़ जाता है। इनकी पुलिस से यही अपील है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।